कल मैंने ट्वीट किया था कि रूस जो है हमारे पूरे सिस्टम को खरीदा हुआ था और 1985 में जो सीआईए का डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो 2011 में रिलीज़ हुआ, वो ये कह रहा है कि एचकेएल भगत के नेतृत्व में कांग्रेस के बड़े नेता थे। आपको पता है कि इंदिरा जी के भी मंत्रिमंडल में थे, राजीव जी के भी मंत्रिमंडल में थे। वो जो है अमेरिकन एम्बेसी में यूथ कांग्रेस के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। 150 सांसद जो है तत्कालीन केजीबी का जो है पैसा ले रहे हैं, रूस का पैसा ले रहे हैं, उनके पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसी क्या बनेगी, देश किस दिशा में जाएगा, ये वो देख रहे हैं। इसके अलावा 16,000 न्यूज़ आर्टिकल थे जो कि रूस ने अपने हिसाब से छपवाए। अखबारों को पैसा देते थे, अखबारों को खरीदते, एजेंसी को पैसा देते थे, एजेंसी को खरीदते थे। व्यापारी संगठनों पर उनका असर था। इवन महिला प्रेस क्लब बनेगा, ये भी जो है वो डिसाइड कर रहे थे। नौकरशाह के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, नौकरशाह घूमने के लिए जाते थे। और उसमें एक और कहा गया कि जर्मन भी फंड कर रहा था। उसमें सुभद्रा जोशी जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उसको तो कहा गया कि 5 लाख रुपया दिया गया उस ज़माने में 77-80 में। और उसके बाद में जब वो चुनाव हार गई तो उसको इंडो जर्मन फोरम का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। तो कई एक लोगों को लगा कल के ट्वीट के बाद ये जो है वो सीआईए जो है अपनी बातें कर रहा है। तो आज मैंने जो है सीआईए ने क्या फंडिंग किया और निक्सन और किसिंगर की क्या बातचीत है, टेलीफोन कन्वर्सेशन, उसमें 300 मिलियन की बात कर रहा है, कह रहा है कि उसको पहुंचाने से जो है मामला ठीक हो सकता है। और 10 मई 1979 को इस पर जो है राज्यसभा में मोनिहान जो यहाँ का एम्बेसडर हुआ करता था अमेरिका का, उसने एक किताब लिखी और उस किताब में उसने जिक्र किया कि श्रीमती गांधी को 2 बार जो है पैसे अमेरिका ने दिए। एक बार कम्युनिस्ट शासन को जो उखाड़ फेंकने के लिए केरल पश्चिम बंगाल में नहीं आए, और दूसरा उसने जिक्र किया कि हमने जो है उनको चुनाव के लिए पैसे दिए और किसिंगर ने जो है पैसे पहुंचाए। इसलिए निक्सन और किसिंगर की बात में कर रहा था। उसमें 10 मई 1979 को एक बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और उसमें जो गृह मंत्री थे एच.एम. पटेल, उन्होंने उसकी जानकारी दी कि ये बात सही है कि ये उन्होंने लिखा है और उसके लिए हम सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा वायलेशन है। कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर से किसी देश से पैसा नहीं ले सकती है। ये यदि पूरा इतिहास देखेंगे तो 1947 से लेकर 2014 तक, क्योंकि मैंने आज जो ट्वीट किया है कि 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो एक सीनियर अफसर आरएडब्ल्यू का जो कि सीआईए का भी एजेंट था, डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, रविंदर सिंह भगा दिया गया। जो कागज़ हमारे पास है वो कागज़ ये दिखाता है कि रविंदर सिंह जी के जो है किसिंगर के साथ बातचीत है, रविंदर सिंह जी का जो है मोनिहान के साथ बातचीत है। ये इसको यदि आप मिलाकर देखेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की फंडिंग जो है वो रविंदर सिंह के माध्यम से हो रही थी। और इसीलिए जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो वो अमेरिका भगा दिया गया, वाशिंगटन में अंतिम बार देखा गया। लेकिन 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे। क्या उन्होंने एक बार कभी अमेरिका से पूछने का कोशिश किया कि आप हमारे राव के एजेंट को जो है क्यों रखे हुए हो, क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? ये सब दिखाता है कि केवल 6-7 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार छोड़ दीजिए 98 से 2004 तक, तो 1947 से लेकर 2014 तक ये देश गुलामी में, बिचौलिए में, भ्रष्टाचार में और दूसरे देश के नीतियों के आधार पर चलता रहा और वो हमको फंडिंग करता रहा। हम उसके हिसाब से नीतियाँ बनाते रहें और इसका एक न्यायिक आयोग गठन होना चाहिए और इसकी जांच प्रॉपर होनी चाहिए।